Good morning, children. This is class 8, chapter 3, verbs expressing the past. Chapter 3, part 2. हमने प्रीवियस चैप्टर में हमने स्टडी की थी पास्ट इंडेफिनिट की, और आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस. देखिए, पास्ट कंटिन्यूस टेंस पास्ट इंडेफिनिट में तो क्या था कि रूटीन वर्क और स्टोरी नरेट के काम में आता है. और पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, पास्ट में किसी पॉइंट पर अगर कोई काम कंटिन्यू रहता है उससे एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ में लेते हैं. इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज और वर. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर. आई, ही, शी, इट के साथ वॉज आता है, और वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ वर आता है. ठीक है. और इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है. वर्ब की आईएनजी फॉर्म. देखिए, अगर हम अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं इसमें, तो आई वॉज ड्राइंग, आई वॉज नॉट ड्राइंग, आई वॉज ड्राइंग एंड आई वॉज नॉट ड्राइंग, वी वर ड्राइंग एंड वी वर नॉट ड्राइंग. इसमें हेल्पिंग वर्ब तो आती है वॉज वर और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूटी को बताने के लिए हमें मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाना होता है. ठीक है. अब इसके बाद हम जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ आ जाती है और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के पास में, हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब आ जाती है. क्योंकि जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो 3 तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं, WH वर्ड, मॉडल ऑक्सिलरीज एंड प्राइमरी ऑक्सिलरीज. ठीक है. ये जो हेल्पिंग वर्ब कहलाती है, इनसे हम सेंटेंस बनाते हैं. तो जब किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है और हम उससे क्वेश्चन बनाना चाहें तो क्या होगा, तो हमें क्या करना होता है, पहले से हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं और फिर सब्जेक्ट लगा देते हैं. वॉज आई ड्राइंग, वॉज ही ड्राइंग, वॉज शी ड्राइंग एंड वॉज इट ड्राइंग. ऐसे ही वर वी ड्राइंग, वर यू ड्राइंग एंड वर दे ड्राइंग. अब ये तो हुआ आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव. एक सेंटेंस और होता है आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव. जैसे आपका ये फॉर्मूला दे रखा है कि अगर हम अफर्मेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट वॉज वर मीन्स हेल्पिंग वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी. मतलब हमें इसमें कंटिन्यूटी को शो करने के लिए हमें बेस फॉर्म मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें आईएनजी लगाना होता है. नेगेटिव में वॉज वर्ब के बाद नोट आ जाता है और आईएनजी फॉर्म आ जाती है. ठीक है. पॉजिटिव इंट्रोगेटिव मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होता है, वही सब्जेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं हम, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, आईएनजी फॉर्म द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल देखिए, वर अमन एंड प्रिया नॉट गोइंग टू स्कूल. अगर हम इसके साथ में अगर हम क्वेश्चन वर्ड भी जोड़ दें, जैसे सेंटेंस बिगनिंग विथ क्वेश्चन वर्ड, द फॉर्म इज क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो क्वेश्चन वर्ड से भी हम बना सकते हैं इससे पहले लगा के, और विदाउट क्वेश्चन वर्ड भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं. तो ये तो आपका हो गया पास्ट कंटिन्यूस का फॉर्मूला, स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस. ठीक है. अब हम इसके बाद हम पढ़ेंगे कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं. ये यूजेज ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस. पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड to donate an action going on at some point of time in the past. देखिए, किसी ऐसे एक्शन को डिनोट करने के लिए जो किसी पॉइंट पर पास्ट में कंटिन्यू रहा हो. गोइंग ऑन मीन्स कंटिन्यू रहना. तो एग्जाम्पल्स इसका क्या है, द ट्रेन वॉज रनिंग एट फुल स्पीड एट दैट मोमेंट. एट दैट मोमेंट मतलब हम किसी बीते हुए मोमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने दैट मोमेंट कर दिया. अगर यही प्रेजेंट कंटिन्यूस होता तो इस दैट मोमेंट की जगह क्या आ जाता, दिस मोमेंट. ठीक है. अब तो ट्रेन वॉज रनिंग, ट्रेन चल रही थी, दौड़ रही थी, एट फुल स्पीड एट दैट मोमेंट मतलब उस पल, मतलब पास्ट में कोई टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है कि दैट मोमेंट उस पर ये काम कंटिन्यू था. सुमित, वाई वर यू मेकिंग फन ऑफ द स्पीकर.
वाई वर यू मेकिंग फन ऑफ द स्पीकर? आई हर्ड द स्पीच एंड थॉट शी वॉज मेकिंग अ वेरी सेंसिबल पॉइंट। किसी टाइम पर ये कोई स्पीच दे रही था स्पीकर, शी, और उस टाइम पे ये हंस रहा था। तो पास्ट कब हो गया कि पॉइंट ऑफ टाइम कब? वाई वर यू मेकिंग फन ऑफ द स्पीकर, क्यों फन कर रहे थे? वर यू मेकिंग, यू था तो हमने यहाँ वर लगा दिया। ये वाला देखिए, वाई वर सब्जेक्ट बेन्स फॉर द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग बना हुआ है ये, ठीक है। आई हर्ड, मैंने सुना था। अब ये पास्ट है तो ऑब्वियसली यहाँ पे हियर तो नहीं आएगा, ना यहाँ थिंक आएगा, क्योंकि गुजर चुका है हमारा ये। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल यूज़ में लेंगे हम कि मैंने सुना था, मैंने सुनी थी स्पीच और सोचा कि शी वॉज मेकिंग अ वेरी सेंसिबल पॉइंट, शी वॉज मेकिंग, वो सेंसिबल पॉइंट बोल रही थी। तो हो गया ये पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। देखिए नेक्स्ट है टू डिस्क्राइब, नेक्स्ट जो इसका यूज़ है किसका? पास्ट कंटिन्यूस का, कि टू डिस्क्राइब एन एक्शन और दैट हैड स्टार्टेड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम बट हैड नॉट एंडेड एट द टाइम इज़ रेफर टू। मतलब कोई ऐसा काम जो पास्ट में तो स्टार्ट हो गया हो, लेकिन वो जब हम बात कर रहे हैं उस टॉपिक के बारे में, उस बात के बारे में, वो तब तक वो जारी रहा हो, किसी पॉइंट पर आकर एंड नहीं हुआ हो। मीन्स मदर वॉज ड्रेसिंग द सलाद व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। मदर वॉज ड्रेसिंग द सलाद मतलब मदर सलाद बना रही थी जब गेस्ट आए, मतलब जब गेस्ट आए, जब हम बात कर रहे हैं ना मदर सलाद बना रही थी, तो जब ये गेस्ट आए ना तब तक वो काम कर रही थी, मतलब उनका वो काम स्टार्ट तो हो गया था लेकिन गेस्ट के आने तक वो काम कंटिन्यू था, ख़त्म नहीं हुआ था। तो जब हम पास्ट कंटिन्यूस के साथ कोई दो सेंटेंस रखते हैं, दो कंडीशन, कोई कंडीशन रखी जाती है कि जब गेस्ट आए, तो वो जो कंडीशन होती है वो वैन से स्टार्ट होती है और वैन के बाद हमेशा मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। इट मीन्स पास्ट सिंपल यूज़ में लिया जाता है पास्ट कंटिन्यूस के साथ में। देखिए मदर वॉज ड्रेसिंग द सलाद, ये हो गया। लेकिन जब हम इसको वैन को स्टार्टिंग में रखते हैं तो वैन के बाद कहीं भी वैन आए, वैन के बाद में जब कोई कंडीशन आती है, सिचुएशन होती है, और जब हम वैन से रखते हैं, उसको वैन से रेफ़र करते हैं, तो टाइम को जब हम रेफ़र करते हैं तो उस टाइम के बाद में हम मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। जैसे यहाँ तो वैन के बाद में अराइव्ड हो गया, तो नीचे वाले सेंटेंस में देखिए व्हेन आई सा हर, मैंने जब उसे देखा, सा सीन की सेकंड फॉर्म, जब मैंने उसे देखा। शी वॉज गोइंग टू द मार्केट, वो मार्केट जा रही थी, पास में कंटिन्यूटी का काम था, ठीक है। जब उसने देखा, जब ये सिचुएशन थी ना देखने की, तब तक वो क्या हो रहा था, शी वॉज गोइंग टू द मार्केट। माई मदर वॉज ड्रेसिंग द सलाद व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। तो वेन के बाद, वेन चाहे लास्ट बाद में आए या स्टार्टिंग में आए, वेन के बाद हमेशा पास्ट सिंपल यूज़ में आएगा विद पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ में हमेशा क्या आएगा, पास्ट सिंपल आएगा। द थर्ड यूज इज विद वर्ड्स such as always, continually, etc. for persistent habits in the past। मीन्स पास्ट की जो कंटिन्यूटी वाली जो हैबिट होती है, ठीक है ना, जो एक ज़िद वाली बात कर सकते हैं कि नहीं हम तो वो तो ऐसा ही करती है, तो उस टाइप की जो हैबिट्स होती हैं पास्ट में, उनको शो करने के लिए ऑलवेज और कॉन्टीन्यूली के साथ में हम पास्ट कंटिन्यूस यूज़ में लेते हैं। जैसे कि नो बडी लाइक टॉकिंग टू जावेद बिकॉज ही वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग। कोई भी जावेद से बात करना पसंद नहीं करता था, क्योंकि यहाँ पर लाइक आएगा, करता है आ गया तो प्रेजेंट हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं किसी पास्ट की, ठीक है, तो पास्ट हैबिट की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ में लेंगे कि नो बडी लाइक टॉकिंग टू जावेद बिकॉज ही वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग, क्योंकि वो हमेशा कंप्लेन करता रहता था। तो हमेशा कंप्लेन करता रहता था तो इसलिए उससे कोई बात करना पसंद नहीं करता था। तो ये तो आपका क्या हो गया, परसिस्टेंट हैबिट ऑफ द पास्ट। नेक्स्ट वन इज निकिता वॉज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग, कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूली बात कर रही थी, डिस्पाइट रिसीविंग टू वार्निंग्स फ्रॉम द स्पीकर, मतलब बावजूद स्पीकर से वार्निंग मिलने के बाद भी, 2 बार वार्निंग मिलने के बाद भी निकिता वॉज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग, निकिता कंटिन्यूसली बात कर रही थी। तो ये क्या हो गया, उसकी परसिस्टेंट हैबिट इन पास्ट, क्या मतलब उसकी कंटिन्यू वाली हैबिट जो है वो पास्ट में, ठीक है। तो ये तो आपका कंटिन्यू 3 यूज़ हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के 3 यूज़ हैं। तो ये आपके यहाँ पास्ट कंटिन्यूस टेंस फिनिश होता है।
नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे और आपका होमवर्क है कि आपको इसके सेंटेंस अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकॉर्डिंग टू यूजेस, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, अकॉर्डिंग टू यूजेस आपको 10 सेंटेंस बनाने हैं. टिल देन, थैंक यू.